हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मतलब 20 सितंबर से दो आईपीओ एक साथ ओपन होने वाले हैं। पहला है सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ, दूसरा है साई सेल्स का आईपीओ। दोनों ही 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में ओपन रहेंगे। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ का। थोड़ी ही देर के अंदर साई सेल्स के आईपीओ का रिव्यू का वीडियो भी मिल जाएगा। तो शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू करेंगे, ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम, कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, आईपीओ की डिटेल्स और अंत में जानेंगे कि अप्लाई करना है नहीं करना है। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। तो 7 से 10% के आसपास चल रहा है सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए, आगे डिमांड देखनी चाहिए। तो डेली मैं आपको सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट देता रहता हूं, तो हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। कंपनी सन 2000 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाती है, मतलब रियल एस्टेट की कंपनी है। दिल्ली एनसीआर के अंदर इसका ज़्यादातर बिजनेस फैला हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग भी मतलब उसके अंदर भी काम करती है, मतलब जो आवास योजनाएं के अंदर जो घर वगैरह बना के देते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी ये डील करती है। तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसका 20% मार्केट शेयर है दिल्ली के अंदर। मतलब दिल्ली के अंदर रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी बड़ी और जानी मानी कंपनी है और काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, रियल एस्टेट की कंपनी है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो 2020 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स 2 गुना तक बढ़े हैं 2020 से 2023 के अंदर। फिर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू जो इसका बढ़ा है 6 गुना के आसपास। ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। 2020 से 2023 के अंदर 6 गुना के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, यही दिक्कत आती है। प्रॉफिट जो है लगातार ये लॉस जनरेट कर रही है, प्रॉफिट अभी इसने जनरेट नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का, इस कंपनी का। ठीक है, फिर दोस्तों बात करें इसकी नेट वर्थ और रिजर्व कैश, कुछ खास नहीं है। 2023 के अंदर ही पॉजिटिव हुए हैं इसके नेट वर्थ और रिजर्व कैश, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों बात करें इसके ऊपर उधारी, मतलब बोरोइंग्स, मतलब डेट की, तो 1700 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है आज की तारीख में इस कंपनी पर, बहुत ज्यादा है। और आईपीओ से पैसे जुटाएगी, उससे 432 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर तो काम आएंगे, उसके बाद भी इसके ऊपर उधारी रह जाएगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट लगा। और उसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स मुझे ठीक ठाक लगे, कुछ खास नहीं लगे। फिर दोस्तों बात करें इसके पीयर कंपीटिटर्स से, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर इसका पी देखते हैं तो पी इसका नेगेटिव निकल कर आता है। और इसके जो पीयर कंपीटिटर्स है जैसे लोढ़ा डेवलपर्स, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है। तो उन सभी से तो ये छोटी कंपनी है। और एक बात, बाकी सारी कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग है अभी, मतलब 2023 के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, और ये कंपनी लॉस मेकिंग है। तो ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और इसका पी नेगेटिव है, तो अभी डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यूएशंस का एग्जैक्ट तो हमें पता चल नहीं पाएगा। वैसे देखा जाए 300 से ऊपर का प्राइस बैंड है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये वैल्यूएशंस नज़र नहीं आ रही है। तो फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशंस वाइज भी मुझे कोई खास नज़र नहीं आई। ठीक है, अब दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ जो ओपन होगा 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 366 रुपए से लेकर 385 रुपए के बीच में। 38 शेयर का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 730 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 603 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के अंदर नई शेयर जारी करेगी। और ओएफएस के अंदर 127 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी ये सेल करेंगे। और इसका रिटेल पोर्शन वगैरह 10% का है। अब ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो जीएमपी अगर आप देखते हैं ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो 7 से 10% के आसपास बहुत कम चल रहा है। पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो इसकी एंकल लिस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आई है। अगर एफआईआई के अंदर बड़े नाम कहें तो गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले और नोमुरा ऐसे बड़े नाम शामिल है। तो मतलब एंकल लिस्ट काफ़ी अच्छी है। और इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के अंदर की कहें तो कोटक महिंद्रा है, उसके अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। तो इसकी एंकल लिस्ट तो बढ़िया आई है। इस हिसाब से इसको इग्नोर तो मुझे नहीं लगता कि किया जा सकता है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए भाई आगे डिमांड कैसी रहती है, पहले दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर फैला है, इसको ऑल इंडिया के अंदर फैलना पड़ेगा, तो अभी इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। और दिल्ली एनसीआर के अंदर काफ़ी लीडिंग कंपनी है। फिर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली बहुत खराब कंपनी, मतलब अभी लॉस मेकिंग है। उसके अलावा इसके ऊपर उधारी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी एक ही मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगा कि इसकी एंकल लिस्ट अच्छी आई है। बाकी देखिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि भाई कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो मैं उससे अवॉइड ही करता हूँ।
मतलब फ्यूचर में भरोसा नहीं, जब तक प्रॉफिट में नहीं आए तब तक क्या है कि मुझे भरोसा नहीं रहता है। जब तक प्रॉफिट में नहीं आती तब तक तो मैं इसको हाई रिस्क वाली कंपनी मानता हूँ। ठीक है, पर्सनली ये मेरा व्यू बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप मेरे व्यू देख के अप्लाई करें या नहीं करें। ठीक है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आपको। तो पर्सनली मैं इसके साथ तो लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक प्रॉफिट के अंदर नहीं आती तब तक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचा जा सकता है। और बाकी आगे देखेंगे, मैं आपको फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दूंगा कि उसका और भी डिस्कस हम करेंगे। तो ये था सिग्नेचर ग्लोबल के आईपीओ का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। और क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, मुझे देख के या किसी और को देख के कोई भी डिसीजन मत बनाइए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।